I welcome you on my YouTube channel We Are English Academy। आज हम लोग पैराग्राफ 9 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं और सबसे पहले हमें पैराग्राफ की जो दे रखा है उसकी हिंदी करनी है अच्छे से। हिंदी करने के बाद ही हम नीचे जो प्रश्न दिए गए उनको कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, फ्रीडम एंड पावर्स ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम यानी आज़ादी और शक्ति जिम्मेदारियां लाती है। दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली। ये सारी जिम्मेदारियां इस संसद पर निर्भर करती हैं। सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया। यह इस विधानसभा पर टिकी हुई एक संपूर्ण निकाय जो भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, आजादी के जन्म से पूर्व, वी had endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memories of this sorrow। यानी बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, आजादी के जन्म से पहले, we had endured all the pains of labor, हमने इन सभी कष्टों को झेला है। ऑफ द लेबर यानी परिश्रम के सभी कष्टों को झेला। एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद मेमोरीज ऑफ द सॉरो, और इस दुख की याद से या स्मृति से हमारे हृदय भारी हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, कुछ कष्ट तो आज भी हैं, लगातार हैं। नेवरथलेस, फिर भी। द पास्ट इज ओवर, पास्ट इज ओवर यानी भूतकाल समाप्त हो गया, यानी एंड इट्स फ्यूचर दैट्स बैक ऑन टू अस नाउ, अब हमारी निगाहें भविष्य पर टिकी हुई हैं। दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ द ईज एंड रेस्टिंग, आने वाला समय आसान और आरामपूर्ण नहीं है। बट ऑफ इनक्रिएंट स्ट्राइविंग, सो दैट, लगातार संघर्ष का है। सो दैट, ताकि वी में फुलफिल द प्लेजेस, ताकि हम उन प्लेजेस क्या होती है, प्रतिज्ञाएं को पूरा कर सकें। वी सो ऑफन टेकन, जो कि हमने ली है। एंड वन वी सेल टेक टुडे, और आज हम लेंगे। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स, भारत की सेवा का अर्थ है द सर्विस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु सफर। भारत की सेवा का अर्थ है उन लाखों लोगों की सेवा करना जो कि कष्ट झेल रहे हैं। इट मीन्स, इसका तात्पर्य है द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, के गरीबी और अज्ञानता का अंत। इट ऑल्सो मीन्स, इसका अर्थ यह है एंडिंग ऑफ डिसीज, बीमारियों का अर्थ। एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अवसरों में असमानता का अंत। द एम्बिशन of the greatest man of our generation has been to buy every tear from every eyes। देखिए, the ambition of the greatest man of our generation यानी हमारी इस पीढ़ी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा है कि हर एक व्यक्ति की आंखों से प्रत्येक आंसू को पोंछा जाना है। That may be beyond us, जो कि हमसे है। बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग, जब तक ये आंसू और कष्ट हैं, सो लॉन्ग आवर वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विल नॉट बी ओवर, तब तक हमारा कार्य और हमारी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होंगी। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल। डेमोक्रेसी का अर्थ है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, लोगों की सरकार। फॉर द पीपुल, लोगों के लिए। एंड बाय द पीपुल, और लोगों के द्वारा। यानी गणतंत्र का डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। इट इज द मोरल, यह नैतिक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर इंश्योर हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, इनइक्वालिटी, लिबर्टी एंड फूड
to every citizen of India irrespective of caste, creed and community। तो देखिए ये है नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है सरकार का या राजनीतिक पार्टी का जो कि इस समय सत्ता में है। किस किस का? स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, समानता, उदारता, भोजन का, प्रत्येक नागरिक को निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, क्रीड, धर्म और समाज, यानी यह हमारी संविधान का या उस पार्टी का नैतिक कर्तव्य है कि देश का हर एक नागरिक किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय का हो, उसे अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और समान आज़ादी और भोजन मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने इसकी हिंदी कर ली है और लगभग हमें अच्छे समझ में भी आ गया है। पहला प्रश्न है जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका। छोटे छोटे अक्षर शायद आपको दिख रहे हैं या नहीं। देखिए अब देखिए पहला प्रश्न है देखो पहला प्रश्न क्या है हमारा, और ये राइट में आंसर भी लिखे हुए हैं आपके। देखो पहला प्रश्न है हमारा कि व्हाट ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन, यानी जिम्मेदारियां कौन लाता है और यह कहां पर स्थिर रहती है, ये कहां पाई जाती है। देखो तो ये आंसर हमारा द फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौन लाता है? फ्रीडम और पावर हमें जिम्मेदारियां लाता है। इट रेस्ट अपॉन द असेंबली अ सोवेरियन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवेरियन पीपल ऑफ इंडिया। ये उत्तर हमारा यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ से आपका ये रहा उत्तर। अगर जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम और उन्हें कहने का मतलब उन्हें आइडिया से लगाना है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा व्हाट व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स, भारत की सेवा का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, ये रहा उत्तर यहाँ से। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस पीपल हु suffer। It means the ending of poverty and ignorance। It also means ending of disease and inequality of opportunities। मिलेगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है ना, ये यहाँ आपका रिटर्न में लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी नैतिक और संवैधानिक सरकार का कर्तव्य क्या है टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के नागरिकों के प्रति। तो क्या कर्तव्य, देखिए यहां से लिखो। इट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल पार्टी इन टू इंश्योर हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फूड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ तक ठीक है दोस्तों, ये हमारा कौन सा प्रश्न का उत्तर है, तीसरे का। क्लियर है। चौथा क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, लोगों की सरकार, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये आंसर लिखा है और हमें ढूंढना हो तो इसमें हम कहाँ ढूंढेंगे, ये रहा देखो। अब ये तीसरा मिटा दूं मैं, ये तो कंफर्म हो गया आपके, ये तीनों क्लियर है। अब हम चौथे का आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, देखो यहां से डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आंसर भी मिल गया आपको। ठीक है, अब
पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या प्रश्न है पांचवा। पांचवा प्रश्न कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सीजलेस। सीजलेस का मतलब होता है लगातार, और लगातार इसमें इंस्टेंट दे रखा है। तो वैसे आंसर ये लिख रखा है आपके लिए, ये रहा INCENT, तो इंस्टेंट देखो। ठीक है, देखो ये रहा लगातार, ये रहा। ठीक है, ये हो गया आपका 5 का ए। और दूसरा देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी के अपोजिट कौन है? फ्रीडम और लिबर्टी दोनों ही आई हैं, देखो। देखो लिबर्टी, आजादी। और ये तो है ही, आपको यहाँ मिल ली है, पैसे से ही छांटा है। अब हम इसमें पैराग्राफ में भी देख लेते हैं, देखो। तो स्लेवरी का अपोजिट क्या होता है? आजादी। ये रहा फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम। और ये लिबर्टी भी होता है, लिबर्टी भी कहीं ना कहीं दे रखा हुआ है इसमें। हमें एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा हमको ये। अपनी तरफ से नहीं लिखना है आपको, है ना। इस पैराग्राफ से ही छांट के लिखना है। ठीक है, आप लोग देख लेना, दिख नहीं रहा है इसमें, होना तो चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पैसेज। इसका मीनिंग आपको ये रखा, देखिए, इसको आप इसी से नोट कर लेना। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स, यानी इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों में समानता का अर्थ है नॉट एवरी वन हैज द सेम चांसेस टू सक्सीड, यानी प्रत्येक को समान अधिकार नहीं मिलते ड्यू टू फैक्टर लाइक सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक स्टैच्यू और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के कारण। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपका किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।